अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और फिलहाल चल रही उतार चढ़ाव से बहुत परेशान हैं, उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन फिलहाल मार्केट में मौजूद है और ये ऑप्शन हमेशा से था, दैट इज गोल्ड। सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोगों को सवाल यही आता है कि सोने में अगर आप फिजिकल सोने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कहाँ करें। तो बता दें ऐसे लोगों को कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स फिलहाल काफी अच्छे स्तर पर चल रहे हैं, काफी मोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, चाहे वो गोल्ड ETF में हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हो। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कि आप ये मान लीजिए कि पिछले साल के भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं और साथ ही साथ रिकॉर्ड टूट रहे हैं इनके देने वाली रिटर्न्स के। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने अगर आपको मान लो ऑन एन एवरेज 7 से 8% का भी रिटर्न नहीं दिया बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी, तो ये आपको लगभग 18% पर ईयर तक का रिटर्न दे रहे हैं। और कुछ केसेस में तो पिछले एक साल के अंदर गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड ने मोर देन 30% तक का भी रिटर्न दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को आपको अपने पास रखना नहीं होता, तो आपको सेफ्टी वाला इशू नहीं होता कि लॉकर लेना पड़ेगा और आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा। आप सिंपल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड्स में या छोटे अमाउंट या गोल्ड ETF में किसी भी अमाउंट से डिजिटल सोना खरीद सकते हैं एंड जब मन आए आप उसको डिजिटल फॉर्म में सेल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टैक्स तो लगेगा। जनवरी 2025 में गोल्ड ETF में लगभग 3,750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, जो दिसंबर 2024 के लगभग सिर्फ 640 करोड़ रुपए के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है, विच मींस गोल्ड ETF में जनवरी 2025 में लोगों ने हाथ खोलकर इन्वेस्ट किया। पिछले एक साल में ETF ने लगभग 39% तक का रिटर्न दिया है। नाउ कंपेयर दैट रिटर्न विद स्टॉक एक्सचेंज। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक साल में रिटर्न आया है लगभग 39%, 3 सालों का एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा लगभग 18% के करीब। गोल्ड प्राइस के अंदर जो इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में दैट इज लगभग 38% से भी ज्यादा। और अगर 3 सालों में गोल्ड के यानी सोने की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो है 88% से भी ज्यादा। अब स्क्रीन पे आपको AUM के हिसाब से कुछ टॉप गोल्ड ETFs दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETF में क्या अंतर है, तो बता दें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं और ये गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड ही आपका ETF में इन्वेस्ट करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है म्यूचुअल फंड की कि आप इसे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इनकी प्राइस गोल्ड के मार्केट पर डिपेंड करती है। इन्हें खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत भी पड़ेगी। गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो गोल्ड म्यूचुअल फंड से कम होता है, जिससे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना भी होती है। अब स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड ETFs एज ऑन 28 जनवरी 2025। इसके अलावा मार्केट में अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं गोल्ड में, तो कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं। स्क्रीन पे जैसे लिखे हैं ये 4 से 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 1 से 3 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब फैसला आपको करना है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में करेंगे या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में करेंगे। लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता दें कि अगर आपको सिर्फ छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो आपको करना होगा गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। जैसे आप एक किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की SIP कराते हैं, वैसे ही आप गोल्ड के अंदर भी 500 रुपए मिनिमम की SIP करा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड ETF के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत सारे ETF आपको एटलीस्ट कम से कम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। 1 ग्राम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं लगभग फिलहाल की मार्केट के हिसाब से 8,000 से ज्यादा रुपए की है। इसलिए लोग ज्यादातर गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं। बट अगेन द चॉइस इज ऑल योर्स। दोनों ही बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है और जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली अच्छी रिटर्न देता है। स्क्रीन पे जितने भी हमने गोल्ड ETF दिखाया या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड दिखाए, इनमें से हम कोई भी म्यूचुअल फंड या ETF एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। हमने आपको सिर्फ ये कुछ नॉलेज के लिए बताए हैं। इनमें से अगर आप कोई भी एक ETF या म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप उसका नाम लिख के भेज सकते हैं। हम आपको उस पर्टिकुलर ETF या म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे अगली वीडियो में। बाकी अगर गोल्ड से और जुड़े कोई सवाल हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।